बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल भारत में आर्थिक पर्यावरण। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय जनसंख्या, इसमें विशेषताएं और वृद्धि के कारण है। भारतीय जनसंख्या, इसकी विशेषताएं जानने के इससे पहले हम जनसंख्या का क्या महत्व है उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें ये जनसंख्या उत्पादन का एक सक्रिय साधन होता है और उत्पादन का बाजार, देश की जनसंख्या ही उत्पादित वस्तुओं का बाजार है, क्योंकि उनकी उपभोग मांग से वस्तु का बाजार उपलब्ध हो जाता है। भारत की विशाल जनसंख्या उसके उत्पादनों का बहुत बड़ा बाजार है। आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत, ये आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है, क्योंकि इसी से आर्थिक क्रियाएं चलती है और इसी से ख़त्म भी हो जाती है। फिर है आर्थिक विकास। जनसंख्या की पर्याप्त आर्थिक विकास का आधार है, क्योंकि जनसंख्या होने पर देश के प्रचुर आर्थिक एवं प्राकृतिक साधनों का विध्वंस संभव हो जाता है विकास में, और जनसंख्या के बिना आर्थिक विकास में बाधा भी पड़ती है। अनुसंधान एवं नवीन तकनीक के लिए भी देश की बुद्धिमान जनसंख्या ही उत्पादन की नवीन तकनीकें, नवीन बाजारों की खोज, नए कच्चे माल की खोज आदि का निर्माण करती है। ये सैन्य शक्ति एवं सुरक्षा का भी आधार है और ये राष्ट्र के संबंधी भी है। अब हम भारतीय जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में हम ये जानेंगे। भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं बहुत है, जिसमें से हम कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। भारत की जनसंख्या 1951 में 36 करोड़ थी और 1981 में बढ़कर ये 68.38 करोड़ तथा 2011 जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ हो गई है। अब प्रमुख विशेषताएं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये विशाल, इसमें से एक पॉइंट है वह विशाल जनसंख्या। भारत की वर्तमान जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार 121.08 करोड़ है, से भी अधिक है, जबकि 1951 में हम बताया था कि 36 करोड़ थी। इस तरह बढ़ते बढ़ते ये जनसंख्या 2011 में जब जनगणना हुई तो उसके नतीजों में 121.08 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या का अनुमान था। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 ही है, फिर भी इसमें विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग निवास करता है। दूसरा जो पॉइंट है वह है विश्व में स्थान।
विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है, दूसरा स्थान है भारत से पहले चीन आता है जिसका प्रथम स्थान है, उसके बाद में भारत का स्थान आता है दूसरा। प्रथम स्थान चीन का है जिसकी जनसंख्या 135 करोड़ से भी अधिक है। तीसरा जो है इसकी विशेषताओं में वो है जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। ये गति 1.7% की दर से गति से 7.6 की दर से वृद्धि हो रही है। अब इसमें देखते हैं 1901 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, वह 1951 में 36 करोड़ तथा 1971 में 54.7 करोड़ और 1991 में 84.6 करोड़। और अब की जो जनगणना हुई उसमें पिछली 2011 में जो जनगणना हुई उसमें 121.08 करोड़ से भी अधिक थी। और हम अनुमान लगा सकते हैं अगर इसी वृद्धि से दर से रही तो ये 132.6 करोड़ तक जा सकती है जनसंख्या। 2020 में 132.6 करोड़ तक जा सकता है। और इसमें जो चौथा पॉइंट है वह जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि के कारण उसकी ऊंची वृद्धि दर है। पिछले दशकों में निरंतर बढ़ोतरी हो गई है। जहां 1921 से 31 के दशक में जनसंख्या में 11% की वृद्धि हुई, वहां 1941 से 51 में ये वृद्धि 13.3 तथा इसी प्रकार 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि दर 17.7% रही है और वार्षिक वृद्धि दर लगभग 1.76% है। फिर है पांचवा, ऊंची जन्म दर। भारत में प्रति 2 सेकंड में एक बच्चा जन्मता है और 1 मिनट में लगभग 39 नए बच्चों का आगमन हो जाता है। भारत में प्रति वर्ष लगभग 2.7 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। इस प्रकार भारत की ऊंची जन्म दर होती है। ऊंची मृत्यु दर। भारत की जनसंख्या में जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी ऊंची है। 1901 से 11 के दशक में मृत्यु दर 42.6 प्रति हजार थी। वह घटकर 1951-61 के बीच में 23 प्रति हजार तथा 1961 से 71 के मध्य में 19 प्रति हजार ही रह गई। अब सातवां पॉइंट है वह कार्यशील जनसंख्या का नीचा अनुपात। 121.08 करोड़ जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या वो 48.2 करोड़ है। इस प्रकार कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का 39.8% है, जबकि 1951 में कार्यशील जनसंख्या 39 थी। इसको तुलना में विकसित देशों में कार्य योग्य जनसंख्या कुल जनसंख्या के लगभग 50 से 55% होती है। बेरोजगारों का कारण कार्यशील जनसंख्या कम है। यहाँ गैर कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या की प्रधानता। आठवां जो पॉइंट है वो है गैर कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या की प्रधानता।
भारतीय जनसंख्या में गैर कार्यशील जनसंख्या की प्रधानता है असमान घनत्व है। इसकी एक विशेषता है, इसमें असमान घनत्व है। यहाँ साक्षरता का अभाव है। इसकी एक विशेषता है, वह है साक्षरता का अभाव। अब हम वृद्धि के कारण है, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि के कारण है, उस पर हम बात करेंगे। वृद्धि दर के प्रमुख कारण है, वो है उष्ण एवं गर्म जलवायु। गर्म जलवायु के कारण संतान गर्म जलवायु के कारण प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए यह एक वृद्धि दर का भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर का कारण है। विवाह की अनिवार्यता। भारत में विवाह का बंधन एक सामाजिक एवं धार्मिक अनिवार्यता है। अतः भारत में विवाह ऐच्छिक न होकर अनिवार्य सामाजिक बंधन है। अतः जन्म दर ऊंची होती है। बाल विवाह एवं बहुविवाह। भारत में बाल विवाह एवं बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। देश के लगभग 80% युवतियों का विवाह 15 और 25 वर्ष की कम उम्र में ही हो जाता है और इनमें 45 से 50 वर्ष की उम्र का तक प्रजनन शक्ति बनी रहती है। अतः दीर्घ दाम्पत्य जीवन की से अधिक संतानोत्पत्ति होती है और एक से अधिक विवाह से संतान का रोटेशन बढ़ जाता है। सामाजिक सुधारों के कारण विधवा विवाह की बढ़ती प्रवृत्ति भी संतान वृद्धि जनसंख्या वृद्धि में योगदान देती है। धार्मिक अंधविश्वास। भारतीयों का ये धार्मिक अंधविश्वास है कि पिता की मृत्यु पर पुत्र तथा द्वारा पिंडदान के बाद में पिता को मोक्ष नहीं मिलता। अतः पुत्र एक के बाद एक बेटी के जन्म होने पर भी पुत्र की कामना से संतानोत्पत्ति करते जाते हैं, जिससे ये जनसंख्या वृद्धि होती है। संयुक्त परिवार प्रथा। भारत में कुटुंब व्यवस्था के कारण नवजात शिशुओं का भार जन्मदाता दंपतियों को नहीं उठाना पड़ता। इससे विवेकहीन मातृत्व को प्रोत्साहन मिलता है और जनसंख्या में वृद्धि होती है। आवास की समस्या। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए मकान किराए के कारण बहुत संकड़े और थोड़ी आवास व्यवस्था में गुजारा करना पड़ता है। अतः विवाहितों को पास होना उठना बैठना पड़ता है। मनोरंजन के साधनों का अभाव। आर्थिक दरिद्रता और स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता भी इसके वृद्धि दर के प्रमुख कारण हैं। अशिक्षा एवं अज्ञानता। भारत में अभी भी 18% पुरुष और लगभग 40% महिलाएं अनपढ़ एवं अशिक्षित है। अतः उन्हें न तो परिवार नियोजन सुविधाओं का पूरा ज्ञान है और न अधिक संतानोत्पत्ति के दुष्प्रभावों का भी ज्ञान है। और अगला पॉइंट है, वो है परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता। यह भी एक जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण है। बड़े परिवार की इच्छा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कुछ पॉइंट है जो वृद्धि दर होते हैं। और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट है। इसमें जो भारतीय जनसंख्या से संबंधित जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उसमें से कुछ प्रश्न है वो मैं आपको बताता हूँ।
एक प्रश्न आता है वो है भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है वह भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से देश के त्वरित आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार ये 2 प्रश्न इसमें बनते हैं।